अपने लाइफ में ये महसूस किया है? सब कुछ सही चल रहा है, जॉब, फैमिली, कंफर्ट, बट एक अंदर से एम्प्टीनेस फील हो रही है। अ फीलिंग लाइक आई एम लिविंग बट नॉट अलाइव। आज के टाइम में लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, बर्नआउट से जूझ रहे हैं बिकॉज समवेयर दे हैव एवरीथिंग बट दे डोंट नो व्हाई दे आर लिविंग। इसी क्वेश्चन का आंसर एक इंसान ने ढूंढ निकाला था, एक ऐसा इंसान जिससे लाइफ ने उसका सब कुछ छीन लिया था। उसका नाम था विक्टर फ्रैंकल और उसकी बुक मेंस सर्च फॉर लाइफ एक लाइफ है उन सब लोगों के लिए जो डार्कनेस में अपना पर्पस खो चुके हैं। फ्रैंकल एक साइकियाट्रिस्ट थे वेने के। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनकी फैमिली को नाजी कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था। उन्होंने अपने पेरेंट्स, भाई और वाइफ सबको खो दिया। वहां लोग मर रहे थे, भूख से, ठंड से, टॉर्चर से, फेयर से। फ्रैंकल ने देखा कुछ लोग एकदम गिव अप कर दे रहे थे और कुछ लोग सेम पेन के अंदर ही होप के साथ जी रहे थे। उन्होंने नोटिस किया सर्वाइवल सिर्फ शरीर की स्ट्रेंथ पे नहीं बल्कि आपके माइंड पर्पस पे डिपेंड करता है। जिनके पास जीने का रीजन था, एक वाई था, वो सबसे ज्यादा एंड्योर कर पा रहे थे। इसी से उन्होंने अपनी थेरेपी बनाई, लोगोथेरेपी, जो कहती है ह्यूमन लाइफ का मेन मोटिवेशन प्लेजर नहीं मीनिंग है। फ्रैंकल लिखते हैं कैंप में हर दिन मौत से मिलने जैसा लगता था। लोगों की आंखों में होप नहीं थी, पर कुछ लोग थे जो हर दुख के बाद भी एक स्माइल के साथ जी रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने एक पेशेंट को देखा जो हर दिन बैठ के मरने का इंतजार करता था। फ्रैंकल उसके पास गए और बोला, तुम्हारे पास अब एक चॉइस है, तुम डिसाइड कर सकते हो इस सफरिंग का मीनिंग क्या होगा। उस मोमेंट में उन्हें समझ आया हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। Everything can be taken from a man, but one thing which cannot be taken is the freedom to choose one's attitude in this any situation. वही इंसान जो टॉर्चर फेस कर रहा था, उसके पास भी एक स्पिरिचुअल फ्रीडम थी, अपना एटीट्यूड चूज करने की। और यही फ्रैंकल का सबसे बड़ा डिस्कवरी था। फ्रीडम इज नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड। फ्रैंकल कहते हैं लाइफ का मीनिंग 3 जगह मिलता है। फर्स्ट, थ्रू वर्क और क्रिएशन। जब आप कुछ मीनिंगफुल बनाते हो, एक बुक लिखते हो, एक बिजनेस खोलते हो, किसी की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करते हो, क्रिएशन इटसेल्फ बिकम पर्पस। सेकंड इज थ्रू लव। जब आप किसी को डीपली लव करते हो, वो लव आपको उठने का रीजन देता है। फ्रैंकल कैंप में भी अपनी वाइफ को याद करके जीते रहे। उन्होंने लिखा, लव इज द अल्टीमेट highest goal to which man can aspire. Third is through suffering. जब आप पेन को अवॉइड नहीं कर पाते, तब आपका रिएक्शन उसको मीनिंगफुल बना सकता है। अगर आप दर्द को डिग्निटी के साथ कैरी करते हो, वो आपका स्ट्रेंथ बन जाता है। In some way, suffering ceases to be suffering at the moment it finds a meaning. आज हम सब अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं, जॉब लॉस, हार्ट ब्रेक, हेल्थ इश्यूज, रिजेक्शन, और हम सब सोच लेते हैं व्हाई मी। पर फ्रैंकल कहते हैं यही सवाल गलत है। मत पूछो व्हाई मी, पूछो व्हाट इज लाइफ टीचिंग मी थ्रू दिस। डोंट आस्क व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ, आस्क व्हाट लाइफ एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। लाइफ हर दिन एक क्वेश्चन पूछती है और हमारे काम है उसका जवाब देना, नॉट थ्रू वर्ड्स बट थ्रू एक्शंस एंड एटीट्यूड्स। जब हम अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं, लाइफ अपने आप चेंज हो जाती है। तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में विक्टर फ्रैंकल की टेक्निक्स कैसे अप्लाई करें? फर्स्ट, मॉर्निंग प्रैक्टिसेस। सुबह एक सिंपल सवाल पूछो, व्हाट इज लाइफ आस्किंग फ्रॉम मी टुडे। शायद पेशेंस, काइंडनेस या करेज, उसी में तुम्हारा मीनिंग छुपा है। सेकेंड इज वर्क के अंदर। सिर्फ सैलरी मत देखो, देखो तुम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। जब एक ड्यूटी नहीं, एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। थर्ड इज रिलेशनशिप में। लव को एक ट्रांजैक्शन मत बनाओ। फ्रैंकल कहते हैं लव का मतलब है
seeing the best potential in the other person. Fourth is in pain. When suffering comes, remind yourself, I can't control it, but I can control my attitude. यही real freedom है. Frankl लिखते हैं, Man is capable of raising above any situation as long as he holds on to the meaning. Even in the camp, कुछ लोग अपना bread दूसरे prisoners के साथ share कर रहे थे. उन्हें सब कुछ खोया, पर अपनी humanity नहीं. यही फ्रैंकल का फाइनल मैसेज है. The human spirit is indestructible. चाहे दुनिया तोड़ दे, अगर तुम्हारा पर्पस क्लियर है, तुम फिर से अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे. तो विक्टर फ्रैंकल हमें ये सिखाते हैं, लाइफ कभी भी मीनिंगलेस नहीं होती. मीनिंग हम बनाते हैं अपने काम से, अपने प्यार से और अपने दर्द से. तो those who have why in their life can bear almost how or any how in their life. आज एक मोमेंट लो और सोचो, what is my why? इस रीजन के लिए मैं उठता हूँ हर सुबह, क्योंकि जब तुम्हारा why क्लियर होगा तो तुम्हारा how ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है. Life will teach you, but remind yourself you have freedom to make it meaningful.